नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ग्रह की, जो आपके कैरियर को चुपचाप एक आकार देता है। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकाश में दूसरे ग्रहों की तरह प्रकाशित ग्रह नहीं है। इसको छाया ग्रह माना गया है, लेकिन ज्योतिष में जो फलादेश का विभाग है, इसमें राहु का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। राहु जो है वो सभी को एक साधारण नौकरी से उठाकर असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है। राहु एक ऐसी शक्ति है जो आपको अदृश्य अवसरों की ओर ले जाता है और जो आपको खुद पर विश्वास करना भी सिखाता है। राहु को अक्सर नर से देखा जाता है। भारतीय ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह और क्रूर ग्रह माना गया है। मेरा ये 43 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस ज्योतिष का रहा है, और मैं जो मेरी सोच जो एस्ट्रो साइंटिस्ट की है, वो राहु ने दोस्तों किसी का मर्डर नहीं किया है। कोई पाप राहु ने नहीं किया है, नहीं तो राहु ने किसी के साथ क्रूरल्टी भी की है। लेकिन एक बात जरूर है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो तुरंत हमें फल देता है। राहु एक बलवान और इंटेलिजेंट दानव था। इसके मुख में अमृत है। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जो अमृत का घड़ा बाहर निकला और इसके लिए देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ, फिर समझौता हुआ, अमृत जो है वो देवों के पास गया, तो उस समय राहु वेश बदल के देवों की क्यू में बैठा था। और जैसे ही इसने अमृत का पान किया और गले तक आया, तब दूसरे देवों को मालूम हो गया कि ये तो राहु दानव है, तो इसका सिर छेद किया गया था। तो राहु के मुख में अमृत है। किसी का सिर छेद होता है तो इसका मस्तक जो होता है, इसका जो सिर होता है वो स्थिर होता है, बाकी की बॉडी में तर्पण रहता है। तो केतु जो है वो धड़ और राहु है मस्तक है। राहु जिस हाउस में कुंडली में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, इसका ही वो फल देता है। राहु बहुत बलशाली है। वो आपको भीड़ से अलग करता है और आपको उन अवसर तक पहुंचाता है जो बाकी लोग वहां जाने से डरते हैं। राहु में लीडरशिप के गुण हैं। अगर पॉलिटिक्स में सफल होना है तो राहु कुंडली में 10वें या 11वें हाउस में होना चाहिए, सप्तम भाव में आया होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु क्या कहता है। आपके जन्म के समय जो आपका बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में राहु किस भाव में, किस हाउस में और किस राशि में बैठा है, वही तय करता है कि आपका कैरियर कितना बड़ा उड़ान भर सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर राहु 10वें भाव में है, 10वां भाव जो है वो हमारे कैरियर का, यानी कि इस जन्म के कर्म का हाउस है। अगर राहु वहाँ शनि की राशि में बैठा हुआ है तो पहले कैरियर में कुछ न कुछ, अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो दिक्कत लाता है। जॉब में 3-4 जॉब बदलनी भी पड़ती है, लेकिन आगे जा कर के राहु आपको
बड़े पोस्ट पर ले भी जा सकता है। अगर राहु दशम भाव में है तो CEO बनने की भी क्षमता होती है। यही राहु समझ लीजिए कि अगर पंचम भाव में है, दशम भाव जो है इस प्रेजेंट जन्म का है, और जन्म कुंडली का जो 5 हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का है। वहाँ से रिलेशनशिप, स्टडी, उपासना, संतान कई बाबत में वहाँ से देखा जाता है। लेकिन पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का भी है। अगर राहु वहाँ होता है तो पंचम भाव मैंने बताया कि स्टडी का है, तो अनुसंधान, टेक्नोलॉजी या विदेशी कैरियर से आपका भाग्य चमक सकता है। भाग्यस्थान में अगर राहु है, कौन सी राशि में है वो बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ राहु भाग्यस्थान में है, तो पहले लाइफ में बहुत स्ट्रगल कराएगा और बाद में आपकी कैरियर जेट विमान की तरह आगे उड़ान भी भरेगी, यानी कि बहुत अच्छी सी आपकी कैरियर भी हो जाएगी। राहु अगर इसको सही अक्षर में मैं कहूँ तो ये आपको सीमाओं से आगे सोचने की शक्ति देता है। लेकिन साथ ही राहु एक मायावी ग्रह है, वो नहीं भूलना चाहिए। वो भ्रम पैदा करता है, जल्दबाजी भी वो कराता है, और अति लालसा का जाल भी यही फैलाता है। अगर 11th हाउस में राहु है, कोई भी राशि में हो, तो जातक को शॉर्टकट तरीके से लाइफ में कैसे फाइनेंस बढ़ाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, वो ही थॉट आएंगे। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराएगा, वहाँ एक बड़ा माया वो रचेगा, कोई छोटा मोटा लाभ दे देगा, और बाद में ऊपर से नीचे जो भी आपके पास सेविंग्स है वो भी लेके चला जाएगा। खास करके जिनकी भी कुंडली में 2nd हाउस में राहु या तो 11th हाउस में राहु है, इन लोगों को शेयर, सट्टा, लॉटरी, बिटकॉइन और गैम्बलिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए, वरना आपके पास जो भी सेविंग्स है वो भी चला जाएगा। राहु की जो चुनौतियां हैं वो अब देखते हैं। राहु की ऊर्जा दोस्तों मैंने बताया कि बहुत तेज होती है। ये आपको रातों रात सफल बनाना चाहती है, लेकिन इस जल्दबाजी में कई लोग बिना योजना बनाए छलांग मार देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप राहु की शक्ति को संतुलित, विवेक और अनुशासन के साथ आगे बढ़े। राहु की जो ऊर्जा है, इसका अगर आपको सही उपयोग करना है तो क्या करना है? नए स्किल सीखे। जिस काम करने से पूरी रात आप जाग सकते हो बिना थकावट, जो काम करने से आपको अंदर से आनंद आ रहा है, वही आपकी स्किल्स होनी चाहिए। कभी भी आप निष्फल नहीं होंगे। अपने कंफर्ट जोन जो है इसमें से बाहर निकल जाइए। कई लोग मैं देखता हूँ, चलो अच्छी सी जॉब मिल गई है, अच्छा सा मकान हो गया, अच्छा सा व्हीकल है, अच्छी सी फाइनेंस आ गई, बस एक कन्फर्म और कंफर्ट एक जोन हो गया, अब आगे कुछ नहीं। वहीं से बाहर निकलो, राहु ये सिखाता है आपको और आगे बढ़ना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खास करके टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य जो है आपका वो बहुत बढ़िया रखें, और सबसे ज़रूरी है कि धैर्यवान रखें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राहु ये जो अलग अलग ग्रह है इनके साथ बैठता है तो क्या होता है। राहु अगर सूर्य के साथ होता है तो ग्रहण योग होता है। सूर्य 9 ग्रहों में राजा है। राजा के पास अगर कोई
ऐसा पर्सन जाता है तो इसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन अगर सूर्य राहु की युति है तो पॉलिटिक्स में आप आगे जा सकते हैं, बिजनेस में भी आप आगे जा सकते हैं। राहु और चंद्र दोनों की युति होती है तो भी ग्रहण होता है, और राहु चंद्र की युति की वजह से छोटी छोटी बातों में एंजाइटी रहना, नेगेटिव थिंकिंग रहना, देर रात तक नींद नहीं आना, रात को ओवर थिंकिंग होना, डिसीजन लेने में दिक्कत रहना, कोई छुपा डर रहना, कभी कभी आत्मज्ञाति, सुसाइड करने के विचार आना, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन चंद्र जो है वो मन का कारक भी है। चंद्र राहु की युति अगर पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो ऐसे पर्सन के पास थॉट पावर जो है बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति को सोते समय अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए। एक स्पिरिचुअल बात यह है कि हम जब सोते हैं उस वक्त जिस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी यानी कि सूर्य और चंद्र लेफ्ट एंड राइट दोनों श्वास साथ में चलते हैं तो इसको सुषुम्ना नाड़ी जागृत हुई कहते हैं। और उस वक्त जो थॉट आता है वो थॉट तुरंत आपकी डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। राहु और मंगल, कई लोग इसको अंगारक योग बोलते हैं, अंगारक योग नहीं बनता है, सूर्य मंगल का अंगारक योग बनता है। राहु और मंगल साथ है तो मंगल क्या है? ऊर्जा का प्रतीक है। राहु भी ऊर्जा का प्रतीक है। सही दिशा में आपको आपकी ऊर्जा ले जानी होगी। खास करके जो त्रासवादी दुरित तत्व जो है इसकी कुंडली में मैंने अक्सर देखा है, जो मर्डर करते हैं इसकी कुंडली में मैंने अक्सर देखा कि इनकी कुंडली में राहु मंगल का संयोग हुआ है। राहु और बुध जो है इंटेलिजेंट, बुद्धि का कारक है। राहु और बुध जिनकी कुंडली में साथ में होंगे वो हमेशा पृथ्वी पर अपने पैर रख करके ही डिसीजन लेगा, बातें सबकी सुनेगा, करेगा अपने मन की। बहुत भगवान ने इसको गॉड गिफ्ट बेन दिया। अगर कन्या राशि या तो बुध मिथुन राशि में बुध के साथ राहु है सर, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो। राहु और गुरु तो चंडाल योग बनता है। चंडाल योग कोई अशुभ योग दोस्तों नहीं है। चंडाल का मतलब ये होता है कि जो लोग स्मशान में काम करते हैं लेबर का, इसको महाभारत काल में चंडाल कहा गया था। तो एक अपवित्र योग है। जिनकी भी कुंडली में राहु और गुरु का ये अपवित्र योग बना है, इनको रुद्राक्ष या तो तुलसी की माला पहननी चाहिए। अपवित्र योग इसीलिए है कि जो गुरु है वो देवों का गुरु है, देवकोटि का ग्रह है, और राहु एक बलवान राक्षस है। दोनों बलवान हैं लेकिन एक ही जगह पर एक ही हाउस में इकट्ठे हुए हैं। अपवित्र योग बन गया साधु और शैतान का। तो आपको सिर्फ तुलसी या तो रुद्राक्ष की माला धारण करके रहना चाहिए। राहु और शुक्र व्यभिचार का योग बनता है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया योग नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव इसको लिया जाए, मीडिया के क्षेत्र में, किसी भी कला के क्षेत्र में, ये राहु और शुक्र की जो युति है आपको रातों रात कहीं से कहीं ले जा सकती है। राहु और शनि श्रापित दोष हुआ। पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष बनता है। और जिनकी भी कुंडली में चाहे कोई भी लग्न हो, मेष लग्न से मीन लग्न की, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आपके हाथ के अंदर शनि की अंगुली के नीचे 100% एक क्रॉस कम से कम होगा दोस्तों। ये आपके पूर्व जन्म की निशानी है, जो श्रापित दोष की निशानी है। और इनके लिए और कुछ नहीं करना है। शनि राहु का श्रापित दोष हुआ है तो शनि जो है मैजिस्ट्रेट है, शनि स्पिरिचुअल ग्रह है। दान कीजिए, भूखे लोगों को भोजन कराइए। तो ये राहु महाराज जो है वो एक ग्रह में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं? पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। ऐसे अलग अलग 12 जो राशियाँ हैं वो राशि में भी अपना एक अलग फल देता है राहु। हर एक हाउस का भी देता है, फर्स्ट हाउस में से लेकर के 12th हाउस तक। वीडियो लंबा हो सकता है इसीलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा यहाँ, लेकिन राहु के साथ चलिए, राहु से डरिए नहीं।
क्योंकि यही ग्रह आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां काफ़ी लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। अगर आप राहु की महादशा अंतर्दशा आपके लिए कैसी है, राहु का जो राशि में राशि परिवर्तन होता है वो आपके लिए कैसा है, तो प्लीज़ यहाँ जो मेरा नंबर दिख रहा है वहाँ आप मुझे मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आइकॉन की घंटी दबाइए और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। राहु के लिए एक लास्ट में एक उपाय बताना चाहता हूँ। राहु के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो गोमेद का रत्न कभी नहीं पहनना है आपको। सिर्फ 4 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी गणेश रुद्राक्ष या तो 4 मुखी रुद्राक्ष की माला, साथ में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और ओम गंग गणपते नमः मंत्र की माला भी। राहु अगर आपकी लाइफ में पीड़ा दे रहा है तो वो इसकी पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। राहु के बारे में जैसे मैंने आज इस वीडियो में बताया, ऐसे ही केतु के बारे में बताएंगे। पहले भी मैंने शनि और राहु क्या क्रूर ग्रह या पाप ग्रह इनके बारे में वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने देखा है। ये वीडियो देखकर भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा। धन्यवाद।